हम लोग ऊप के 3 पिलर्स पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि आप डाटा मेंबर्स और फंक्शंस को एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें हम इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर देते हैं और यूज़र को सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो दिखा देते हैं, और या यूज़र को हम किसी हद तक दिखाते हैं कि आप क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनहेरिटेंस, थर्ड पिलर है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हमारा सिस्टम यूँ समझ लें कि हमारे पास इनहेरिटेंस ऐसे ही है जैसा हमारा विरासती निज़ाम है, कि हमारे पास पेरेंट्स होते हैं और चाइल्ड, जितने भी चिल्ड्रन हैं वो पेरेंट्स की विरासत में हकदार होते हैं। तो इसके अंदर भी यही होता है कि जो आपके पास पेरेंट्स के फील्ड्स होती हैं, पेरेंट्स के जो फंक्शंस होते हैं, जो डाटा मेंबर्स होते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी हमारे डाटा मेंबर्स होते हैं उन पेरेंट के, उनको चाइल्ड एक्सेस कर सकते हैं। चलो, तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी पेरेंट्स होते जितने भी चिल्ड्रन होते हैं वो अपने पेरेंट क्लास के तमाम डाटा मेंबर्स और फंक्शंस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास 3 बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, जिनमें सबसे पहली है सुपर क्लास। सुपर क्लास क्लास कौन सी होती है हमारे पास? पेरेंट क्लास, या उसको हम बेस क्लास भी कहते हैं। उसका काम क्या होता है कि उससे बाकी क्लासेस इनहेरिट होती हैं। सुपर क्लास जो होती है उससे बाकी क्लासेस इनहेरिट की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की क्लास ली जाए तो वो हमारे पास क्या है? सुपर क्लास है। और उससे बाकी जितने भी आपके फील्ड्स हैं वो सारी, जितने भी हैं, जैसे स्टूडेंट है, टीचर है, लायर है, वो सारी उससे इनहेरिट की जाएंगी। तो जो हमारी बेस क्लास है वो क्या है हमारे पास? टीचर है, सॉरी, ह्यूमन बीइंग है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो ज़्यादा यूज़ होती है वो होती है सब क्लास। सब क्लास को हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, एक्सटेंडेड क्लास भी कहते हैं और डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं। सब क्लास क्या होती है? जिस जो जो इनहेरिट की जाती है पेरेंट क्लास से, यानी कि ऐसी क्लास जो कि किसी भी पेरेंट क्लास से इनहेरिट की जाए, उसको हम सब क्लास कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो होती है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी क्या होती है कि आप एक कोड को एक दफ़ा लिखें और बार बार उसको यूज़ करें। अब जैसा कि आपके पास पेरेंट क्लास है, उसके जितने भी डाटा मेंबर्स और फंक्शंस हैं उनको आप इजीली रीयूज कर सकते हैं चाइल्ड क्लासेस के अंदर। और जो भी उसका कोड है, जितना भी उसके अंदर कोड लिखा हुआ है, वो सारा आप चाइल्ड क्लासेस के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहलाती है उसकी रीयूजेबिलिटी, कि आपने एक कोड लिखा हुआ है, वो कोड आपका कहीं पे भी एक्सेस हो रहा है दूसरी जगह पे, तो वो रीयूज हो रहा है। तो जहाँ पे भी आपका कोड रीयूज होगा वो आपकी रीयूजेबिलिटी कहलाएगी। अ, इसके अंदर आपकी इनहेरिटेंस के अंदर, पेरेंट चाइल्ड के अंदर फंक्शंस और डाटा मेंबर्स रीयूज होते हैं, कि आप एक ही दफ़ा फंक्शन और डाटा मेंबर्स बनाएं, जितने भी उसके चाइल्ड होंगे वो सारे उससे इनहेरिट हो रहे होंगे और उसको रीयूज कर रहे होंगे उसके कोड को। इनहेरिटेंस को शो करने के लिए हमारे पास जो कीवर्ड यूज होता है वो है एक्सटेंड्स। ये हमने लास्ट क्लास में भी इसको यूज किया था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करवाया था किसी भी क्लास से। तो वो डिराइव्ड क्लास थी जिसको जो उसको एक्सटेंड कर रही थी या उसके फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर रही थी। अब जो क्लास, सबसे पहले हम, इसके बाद हमारे पास सिंटेक्स आ जाता है। सिंटेक्स के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम डिराइव्ड क्लास का नाम लिखते हैं, क्लास लिख के डिराइव्ड क्लास का नाम। उसके बाद एक्सटेंड्स का कीवर्ड लिखते हैं कि ये क्लास एक्सटेंड कर रही है किसी भी बेस क्लास को। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास चाइल्ड क्लास आती है या डिराइव्ड क्लास। उसके बाद हमारे पास एक्सटेंड एक्सटेंड का कीवर्ड आता है, और लास्ट में हमारे पास बेस क्लास का नाम आता है कि ये वाली चाइल्ड क्लास इस बेस क्लास को एक्सटेंड कर रही है। उसके अंदर फिर हम अपनी जो चाइल्ड क्लास है उसके मेथड्स और डाटा मेंबर्स लिख देते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल आ रही है जिसके अंदर हमारे पास एक बाइसिकल है जो कि हमारी बेस क्लास है। इसके अंदर कोई भी बाइसिकल है तो उसके अंदर हमारे पास गियर होते हैं और स्पीड होती है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास, और एक हमारे पास फंक्शन आ जाता है अप्लाई ब्रेक का, जिसके अंदर स्पीड कम हो रही है। उसके बाद स्पीड अप है जिसके अंदर हमारी स्पीड बढ़ रही है। और टू स्ट्रिंग है कि हमारे पास जो करंट डिस्प्ले हो रहा है उसमें क्या है कि हमारे पास हमारी साइकिल में गियर कितने हैं और स्पीड क्या है इस वक्त हमारी साइकिल की।
नेक्स्ट हमारे पास एक डिराइव्ड क्लास है माउंटेन बाइक। माउंटेन बाइक क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है बाइसिकल को। तो जितने भी आपके पास बाइसिकल के फंक्शंस और आपके पास डाटा मेंबर्स होंगे सिवाय उसके कंस्ट्रक्टर्स के, वो सारे आपके माउंटेन बाइक के अंदर आ जाएंगे। तो इसके अंदर अब हमारे पास फॉर एग्जांपल माउंटेन बाइक है, तो उसने किसी हाइट, उसकी सीट की हाइट देखी जाती है कि कितनी है, तो उसके अंदर हमने एक डाटा मेंबर ऐड कर दिया सीट हाइट का। इसी तरह माउंटेन बाइक का अब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। इसके अंदर आप गियर लेगा, स्पीड लेगा और स्टार्टिंग हाइट लेगा। अब जो हमारे पहले दो डाटा मेंबर्स हैं गियर और स्पीड, वो आ रहे हैं कहाँ से, चाइल्ड क्लास, बेस क्लास से या पेरेंट क्लास से। तो उसको हमने सेट भी करवाना है बेस क्लास के अंदर, तो उसके लिए हम उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। और कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए हम यूज करते हैं सुपर का कीवर्ड। ये हमारे पास सुपर का कीवर्ड है, ये देख सकते हैं आप। ये सुपर का फंक्शन यूज होता है जिसके जरिए जो पेरेंट क्लास होती है उसका आपका कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया जाता है। पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या करता है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पेरेंट के डाटा मेंबर्स को सेट करवा देता है या उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी हो रही होती है। इसके अलावा जो आपका चाइल्ड क्लास का डाटा मेंबर था उसको हम डायरेक्टली सेट करवा सकते हैं, दिस डॉट सेट हाइट जो कि हम यूज करते हैं नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद हम इसका एक फंक्शन लिख देते हैं जिसके अंदर का हम डिस्प्ले करवा देते हैं टू स्ट्रिंग। इसके अंदर ओवरराइड हो रहा है। ओवरराइडिंग क्या होती है कि आपने, ओवरराइडिंग होती है आप एक को, ओवरराइडिंग क्या होती है कि आप एक फंक्शन को किसी और तरीके से इम्प्लीमेंट कर दें, यानी कि पेरेंट क्लास के अंदर वो किसी और तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है और चाइल्ड क्लास के अंदर वो किसी और तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है। तो आप पेरेंट क्लास के अंदर वो और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, चाइल्ड क्लास के अंदर वो मजीद और अलहदा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब देखें हमने अब जो पेरेंट क्लास का टू स्ट्रिंग भी कॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, सुपर डॉट टू स्ट्रिंग लिखेंगे तो हमारा पेरेंट क्लास का टू स्ट्रिंग कॉल हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी आ रही है, ये जो भी उसकी आउटपुट आ रही है वो हमारे पास आ जाएगी। और नीचे हमारे पास जो हमने सीट हाइट उसके अंदर ऐड करनी है वो भी हमने ऐड कर दी है। ये हमारा मेन क्लास है जिसके अंदर हम उसको टेस्ट कर रहे हैं। हम एक माउंटेन बाइक का की क्लास बनाएंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाएंगे एमबी, उसको वैल्यूज देंगे और उसके बाद उसको प्रिंट करवा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इनहेरिटेंस की टाइप्स कौन कौन सी होती है। बेसिकली 5 टाइप्स होती हैं इनहेरिटेंस की। सबसे पहली है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है कि आप सिंपली एक आपकी पेरेंट क्लास है उससे एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट हो रही है, तो ये आपकी सिंपल जो इनहेरिटेंस है ये कहलाती है सिंगल इनहेरिटेंस। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि आपके पास ए क्लास है उससे इनहेरिट हो रही है बी क्लास। तो ए क्लास जो है उससे इनहेरिट हो रही है बी क्लास। तो ये आपके पास सिंपली है कि एक क्लास आपके पास पेरेंट क्लास है, दूसरी क्लास उसकी चाइल्ड क्लास है। इसके एग्जांपल हमारे पास दी हुई है कि एक क्लास 1 है एक क्लास 2 है जो कि एक्सटेंड कर रही है क्लास 1 को, क्लास 2 एक्सटेंड्स क्लास 1। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी इसकी टाइप है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल क्या है कि अब आपके पास एक से ज़्यादा लेवल्स आ जाते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक पेरेंट क्लास होती है, उससे एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट हो रही होती है, उससे एक और चाइल्ड क्लास इनहेरिट हो रही होती है। तो इससे क्या होता है कि आपकी 3 क्लासेस इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। एक बेस क्लास होती है, दरमियान में जितनी भी क्लासेस हो, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 क्लासेस हैं, 4 क्लासेस हैं, वो सारी इंटरमीडिएटरी क्लासेस होंगी कि दरमियान में आने वाली क्लासेस हैं। और लास्ट क्लास जो होगी वो आपकी डिराइव्ड क्लास होगी। अब इसमें क्या होता है कि ए क्लास जो है उसके जितने भी डाटा मेंबर्स और फंक्शन है वो उससे नीचे वाली तमाम क्लासेस इनहेरिट कर रही होंगी। ए क्लास के जितने भी डाटा मेंबर्स और फंक्शन है उससे नीचे वाली तमाम क्लासेस इनहेरिट कर रही होंगी, ए से बी, बी से सी, सी से डी। ए के जितने भी डाटा मेंबर्स हैं और फंक्शन है उसके नीचे वाली तमाम क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं। इसी तरह बी के जितने भी फंक्शन हैं वो बी से नीचे वाली तमाम क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं। सी के जितने भी फंक्शन हैं वो सारे बी से नीचे वाली तमाम क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास है कि क्लास 1 है
उससे एक्सटेंड हो रही है क्लास 2, उससे एक्सटेंड हो रही है क्लास 3। अब क्या है, ए से एक्सटेंड 1 से एक्सटेंड हो रही है 2, 2 से एक्सटेंड हो रही है 3। और नीचे हमारे पास देख सकते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है मेन फंक्शन के अंदर। इसको अभी हम थोड़ी देर में इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे मजीद डिटेल में। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है हिरेरिकल। हिरेरिकल में क्या होता है कि हमारे पास एक क्लास सुपर होती है, ठीक है, और उससे एक से ज़्यादा सब क्लासेस हो सकती हैं। जैसे कि हमारे पास ऑप्शन है कि ए हमारे पास सुपर क्लास है, बी सी और डी हमारे पास चाइल्ड क्लासेस हैं। अब क्या होता है कि ए के जितने भी डाटा मेंबर्स और फंक्शंस हैं वो सारे बी सी और डी तीनों एक्सेस कर रही होती हैं, और वो तीनों उसके फंक्शंस को डिफरेंट तरीके से ओवरराइड भी कर सकती हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है, लेकिन हम इसको मज़ीद डिटेल में इम्प्लीमेंट करेंगे अभी थोड़ी देर में। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है कि आपकी चाइल्ड क्लास एक हो लेकिन पेरेंट क्लासेस ज़्यादा हो। ये आपकी जावा सपोर्ट नहीं करती, ठीक है, जावा कभी भी सपोर्ट नहीं करती कि एक क्लास जो है एक से ज़्यादा क्लासेस से इनहेरिट हो। इसमें मसला क्या आता है कि फॉर एग्जांपल एक मेथड है, वो दोनों क्लासेस में जो आपकी पेरेंट क्लासेस हैं वो ऐड कर रही हैं, तो सॉरी उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ए एक इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, बी दूसरी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। तो सी जो है उसने अगर उस फंक्शन को यूज़ करना है तो वो किसका यूज़ करेगा, ए का यूज़ करेगा या बी का यूज़ करेगा। तो यहाँ पे मसला आता है। इस मसले को हल करने के लिए इंटरफेसेस का आइडिया है, जो हमने लास्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्शन के अंदर पढ़ा है कि इंटरफेसेस क्या होते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि सिंपली आप सिग्नेचर लिख देते हैं और इम्प्लीमेंटेशन उसकी बाद में जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो करती हैं। तो एक से ज़्यादा अगर आपने क्लासेस को डिराइव करवाना है तो उसके लिए आप इंटरफेस का यूज़ करेंगे, और एक्सटेंड्स की जगह आप इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आ रही है, एक इंटरफेस 1 है, एक इंटरफेस 2 है, और इंटरफेस 3 जो है वो 1 और 2 को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हाइब्रिड इंटरफेस है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। इसके अंदर एक से ज़्यादा जो आपके पास इनहेरिटेंस के टाइप्स हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। ये भी आपके इंटरफेसेस के थ्रू ही पॉसिबल है, ये कभी भी आपकी क्लासेस के थ्रू पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर भी आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस आ जाती है। तो उस टाइम आपको इंटरफेसेस का यूज़ करना पड़ सकता है। ये हो सकता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को आप इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है, ए से बी और सी डिराइव हो रही है, और डी जो है बी और सी से डिराइव हो रही है। तो यहाँ पे फिर मसला आएगा कि ये कैसे फंक्शन एक्सेस होगा, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी है कि अगर फॉर एग्जांपल बी में भी एक फंक्शन इंप्लीमेंट है, सी में भी एक इंप्लीमेंट है, तो डी किसका फंक्शन यूज करेगा, तो वहाँ पे हमारे पास मसला आएगा। उसके बाद हमारे पास इनहेरिटेंस के बारे में कुछ मेन कंसेप्ट हैं कि आपके पास जो बेस क्लास होती है या ऑब्जेक्ट क्लास होती है, उसके अलावा तमाम जिसकी जिसका कोई भी यानी कि आपके पास सुपर क्लास नहीं होती, जो आपकी मेन हेड क्लास जिसको आप कह सकते हैं या बेस क्लास कह सकते हैं, बाकी जितनी ये जो सिंगल क्लास है जो उसके जो इनहेरिटेंस में शामिल नहीं हो रही, उसके अलावा जितनी भी क्लासेस होती हैं उनका सिंपली एक सुपर क्लास होती है। फिर जब भी आप इनहेरिटेंस करेंगे कि आपकी सुपर क्लास सिर्फ और सिर्फ एक हो सकती है। ये चीज़ सेकंड पॉइंट में भी डिस्कस की गई है, सुपर क्लास कैन ओनली बी वन, कि आपकी सुपर क्लास हमेशा सिर्फ एक हो सकती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है, लेकिन इंटरफेसेस के जरिए है, क्लासेस के जरिए पॉसिबल नहीं है। जो आपके कंस्ट्रक्टर्स हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके जितने भी कंस्ट्रक्टर्स हैं जो वो इम्प्लीमेंट नहीं, वो इनहेरिट नहीं करती, कि जो भी फॉर एग्जांपल आपके बेस क्लास है उसका अगर कंस्ट्रक्टर है तो उसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता। उसको कॉल करने के लिए आप सुपर का कीवर्ड यूज़ करते हैं या सुपर का फंक्शन यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए आप बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक कर सकते हैं, जबकि डायरेक्टली वो उसको इनहेरिट नहीं कर रहा होता। उसके अलावा जितने भी डाटा मेंबर्स हैं और फंक्शन हैं वो सारे इनहेरिट हो रहे होते हैं। उसके बाद बात आती है प्राइवेट डाटा मेंबर्स की। ये हमने स्टार्ट में पहली क्लास के अंदर ही इसको डिस्कस किया था, आपके एक्सेस मॉडिफायर्स। तो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर जो है वो यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ जो आपके क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स यूज़ हो रहे होते हैं उनके लिए।
तो आपके प्राइवेट डाटा मेंबर्स जो हैं वो कभी भी इनहेरिट नहीं होते, उनको यूज एक्सेस करने के लिए आप गेटर सेटर यूज कर सकते हैं, ये कोई मेथड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिसके जरिए आपकी चाइल्ड क्लासेस जो है पेरेंट क्लास के डाटा मेंबर्स को कॉल कर सके। ज़्यादातर जो इनहेरिटेंस है उसके अंदर आप प्रोटेक्टेड डाटा में प्रोटेक्टेड का कीवर्ड यूज़ करते हैं या एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करते हैं जिनके ज़रिए आपके तमाम डाटा मेंबर्स जो हैं वो एक्सेस हो सकते हैं। अब सब क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जितनी भी आपकी इनहेरिटेड फील्ड्स हैं वो ऐसे ही एक्सेस हो सकती हैं जैसा कि आपकी चाइल्ड पेरेंट क्लास के अंदर एक्सेस हो सकती हैं, सिवाय प्राइवेट डाटा मेंबर्स और फंक्शंस के। जो प्राइवेट होंगे वो सिर्फ बेस क्लास में एक्सेसिबल होंगे, जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक होंगे वो आपकी चाइल्ड क्लासेस में भी एक्सेस हो सकते हैं। उसके बाद हम जो सब क्लास है ये चाइल्ड क्लास है उसके अंदर पेरेंट क्लास के अलावा भी तमाम डाटा मेंबर्स अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, फंक्शंस ऐड कर सकते हैं जो उसके अंदर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हम सब क्लास के अंदर कोई भी नया इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं उसी सिग्नेचर के साथ जो कि ओवरराइड कर रहा हो, कोई भी आपका मेथड है उसको आप इजीली ओवरराइड कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हम कोई भी स्टैटिक जो है मेथड उसको सब क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी मेथड है वो जो अगर सुपर क्लास में अवेलेबल नहीं है उसको फिर भी हम सब क्लास के अंदर ऐड कर सकते हैं, और सब क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर जो है ऐसा बना सकते हैं जो कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करे। तो ये सारी चीज़ें अब हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अभी फ़िलहाल किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है, नहीं तो फिर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। आई थिंक नहीं है, चलो अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे जावा का, इसको हम कह देते हैं इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस टेस्ट। हम इसके अंदर जी हो रहा है, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे अपना पेरेंट चाइल्ड के लिए स्टूडेंट और ह्यूमन, ठीक है। यहाँ पे बेस क्लास हम बनाते हैं ह्यूमन, उसके बाद नेक्स्ट हम क्लास बनाते हैं स्टूडेंट की, ये एक्सटेंड करेगी ह्यूमन, ठीक है। एक स्टूडेंट जो है वो एक ह्यूमन है। बेसिकली जो इनहेरिटेंस है इसको हम इज आ रिलेशन कहते हैं कि स्टूडेंट इज आ ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग की कुछ प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम, हम इसको प्रोटेक्टेड रख देते हैं ताकि एक्सेस हो सके, प्रोटेक्टेड, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ हम नेम ले लेते हैं और इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं सिंपल, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, फिर हम इसका पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। और एक हम फंक्शन लिख देते हैं पब्लिक डिस्प्ले, ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा सिस्टम डॉट प्रिंट, ठीक है। ये हमारे पास ह्यूमन की क्लास बन गई। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट की क्लास है, उसके अंदर हम एक
एक डाटा मेंबर और ऐड कर देते हैं, पब्लिक सॉरी प्रोटेक्टेड 8 रोल नंबर। इसके अंदर अब हम एक नल कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। अब इसके अंदर हम दो चीज़ें लेंगे, एक उसका नाम लेंगे और दूसरा उसका रोल नंबर लेंगे। ठीक, इसके अंदर हम एक और काम करेंगे कि पेरेंट का भी नल कंस्ट्रक्टर कॉल कर देते हैं। यहाँ पे पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर देते हैं नेम के साथ। उसके बाद दिस रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर। इसके अंदर भी हम ओवरराइड कर लेते हैं। ये हमारे पास सुपर डॉट डिस्प्ले के साथ पेरेंट क्लास का डिस्प्ले यूज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ठीक है। ये हमारे पास दोनों क्लासेस बन गई है, हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस है। अब इसको हमने टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए हम मेन क्लास में जाएंगे, यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट शहजाद और रोल नंबर 10 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम S1 डॉट डिस्प्ले कॉल कर लेंगे। इसको रन करते हैं। हमारे पास शहजाद और 10 डिस्प्ले हो गया। तो ये हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस थी। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस में क्या है, हमारे पास एक बेस क्लास है ह्यूमन का, जिसके अंदर हमारे पास कुछ उसके कंस्ट्रक्टर्स हैं और एक फंक्शन है और एक डाटा मेंबर है। इस तरह हमारे पास स्टूडेंट की क्लास है जो कि इनहेरिट हो रही है ह्यूमन की क्लास से। इसके अंदर हमारे पास एक इसका डाटा मेंबर है, रोल नंबर है, इसका कंस्ट्रक्टर है, नल कंस्ट्रक्टर है, जिसके ज़रिए हमारे पास पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और बाद में हम इसका अपना डाटा मेंबर जो है वो सेट कर रहे हैं वैल्यू उसकी। इसी तरह इसका एक और हमारे पास पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर है जिसमें स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर दोनों ले रहे हैं। ठीक है, नेम सेट हो रहा है पेरेंट क्लास के ज़रिए और जो हमारा रोल नंबर एडजस्ट हो रहा है वो हमारी चाइल्ड क्लास के थ्रू हो रहा है। उसके बाद डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर हम पेरेंट क्लास का डिस्प्ले कॉल करेंगे जिसके ज़रिए हमारा नेम डिस्प्ले होगा। फिर हम चाइल्ड क्लास का डिस्प्ले का कॉल करेंगे जिसके ज़रिए हमारे चाइल्ड क्लास के जितने भी डाटा मेंबर्स होंगे उनको हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपने देखा है कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट का, अब स्टूडेंट का नाम भी होता है, रोल नंबर भी होता है, लेकिन नाम जो है हर इंसान का हो सकता है। तो वो हमने जितने भी हमारे पास डाटा मेंबर्स होंगे जो कि तमाम चाइल्ड क्लासेस के अंदर यूज हो सकते हैं, वो हम बेस क्लास के अंदर रखेंगे और जो स्पेसिफिक होंगे चाइल्ड क्लासेस के तो हम उनको चाइल्ड क्लासेस के अंदर रखेंगे। यानी कि अब हमने फॉर एग्जांपल एक और बनानी है टीचर की, यहाँ पे हम एक और क्लास बना लेते हैं टीचर। ये भी एक्सटेंड करेगी, एक्सटेंड
ठीक है, अब इसके अंदर हम प्रोटेक्टेड इंट सैलरी लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका भी हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। मैं जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए उसने ऑटोमेटिकली हमारे पास नेम भी ले लिया है और सैलरी भी ले लिया। नेम हम पहले कर देते हैं, सैलरी को आगे कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी ओवरराइड करवा लेते हैं फंक्शन सेट कोड। ठीक है, ये हमारे पास अब डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे इसकी सैलरी डिस्प्ले हो जाएगी। सिस्टम डॉट आउट। ठीक है, अब इसके अंदर पहले नेम डिस्प्ले होगा पेरेंट क्लास का डिस्प्ले यूज करके। उसके बाद हमारा चाइल्ड क्लास का जो डाटा मेंबर है उसको हमने डिस्प्ले करवा दिया। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं टीचर का। टीचर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम मेयर लिखते हैं। T1 डॉट डिस्प्ले। हम इसको रन करते हैं, हमारे पास पहले स्टूडेंट का डाटा डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद टीचर का डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये अब हमारे पास कौन सी टाइप थी? ये हमारे पास हेरिकल इनहेरिटेंस थी कि एक आपके पास सुपर क्लास है, उससे एक से ज्यादा आपकी चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट हो रही हैं। क्लियर? अब हमने इसके अंदर एक और सब क्लास बनानी है जो कि टीचर से आगे एक्सेस हो रही है। फॉर एग्जांपल हम उसको कह देते हैं कि हमारी साइंस टीचर की क्लास है। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइंस टीचर। अब ये किससे एक्सटेंड हो रही है? एक्सटेंड्स टीचर। क्लियर? हमारे पास अब साइंस टीचर है जो किसको एक्सटेंड कर रही है? टीचर को। क्लियर? अब ये हमारे पास कौन सी इनहेरिटेंस है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। ये टीचर है, उसके अंदर साइंस टीचर आ रही है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन से टीचर इनहेरिट हो रही है, टीचर से साइंस टीचर इनहेरिट हो रही है। इसके अंदर हम एक डाटा मेंबर लिख देते हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग सब्जेक्ट। ठीक है, उसके भी हम कंस्ट्रक्टर्स जनरेट करवा देते हैं। क्लियर? यहाँ पे भी ये हमारा नल कंस्ट्रक्टर है। अब हमारे पास यहाँ पे भी अगर डिस्प्ले करेंगे
ठीक है। अब पहले पेरेंट का डिस्प्ले कॉल होगा, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा डिस्प्ले किया जाएगा। इसको हम मेन में यहाँ पे टेस्ट करते हैं। फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे अब हम साइंस टीचर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। साइंस टीचर ST1 साइंस टीचर। इसमें अब हम सबसे पहले नेम देंगे, फॉर एग्जाम्पल शहजाद। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे IT। उसके बाद सैलरी देंगे 20,000। ऐसे ही हमारे पास कंस्ट्रक्टर नेम सब्जेक्ट और सैलरी ST1 डॉट डिस्प्ले। हम रन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास नाम आया, फिर हमारे पास सैलरी आई, फिर हमारे पास उसका सब्जेक्ट आया। अभी इसके प्रोसेस किस तरह है डिस्प्ले का। सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमारा सुपर डॉट डिस्प्ले के जरिए टीचर का डिस्प्ले कॉल हो रहा है। टीचर के डिस्प्ले में जाते हैं तो यहाँ से मजीद सुपर डॉट डिस्प्ले है, यानी कि हमारा जो स्टूडेंट है उसका डिस्प्ले कॉल हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा रोल नंबर सॉरी ह्यूमन बीइंग में जाएंगे तो सबसे पहले हमारा नाम डिस्प्ले होगा। उसके बाद टीचर के अंदर आएगा, टीचर से हमारी सैलरी डिस्प्ले होगी, उसके अंदर साइंस टीचर में आएगा और लास्ट पे हमारे पास उसका सब्जेक्ट डिस्प्ले होगा। तो ये हमारे पास है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, कि आपके पास एक से ज़्यादा क्लासेस हैं और एक दूसरे से इनहेरिट हो रही हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करें। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है कि एक क्लास से एक से ज़्यादा इनहेरिट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल स्टूडेंट से भी इनहेरिट करवा देते हैं। तो ये क्या कहेगा कि ये हमारे पास इसका इजाज़त नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास एरर दे देगा कि आप इसको नहीं कर सकते। एरर क्या आ रहा है? एरर आ रहा है कि आपने कॉमा लिखा हुआ है और एक्सपेक्टेड क्या है आपके पास, ये वाली पैरेंथेसिस है। ठीक है, इसको अब हम हल करने के लिए क्या करते हैं कि अब हम एक दो इंटरफेसेस बनाते हैं। ठीक है, इसको टेस्ट करने के लिए मल्टीपल इनहेरिटेंस को, तो हमें दो इंटरफेसेस की ज़रूरत है। जावा इंटरफेस, इसका नाम हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल वन है। ठीक है, इसके अंदर अब हम फंक्शन लिख देते हैं पब्लिक वॉइड दिस सॉरी पब्लिक वॉइड डिस्प्ले वन। ठीक है, ये हम फंक्शन बना देते हैं इसके अंदर। इसी तरह एक और इंटरफेस बनाते हैं। इसके अंदर एक फंक्शन बना देते हैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ठीक, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते। लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था इंटरफेस के अंदर एक क्लास बनाएंगे जिसको हम कह सकते हैं मल्टीपल क्लास। ठीक है, ये इनहेरिट करेगी सॉरी इम्प्लीमेंट्स 1, 2। अब हम ये कर सकते हैं इजीली कि वो 1 और 2 को इम्प्लीमेंट करिए। अब ये कहेगा कि उसके इम्प्लीमेंट मेथड इम्प्लीमेंट कर दो। तो ये आपके दोनों जो मेथड हैं वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। यहाँ पे अब उसके कोई भी फंक्शन हम लिख सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट this is from interface 1। this is from interface 2। ये हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस फ्रॉम इंटरफेस। ठीक है,
तो अब ये जब भी कॉल करेंगे तो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा कि ये 1 से आ रहा है, ये 2 से आ रहा है। लास्ट है हमारे पास हाइब्रिड है। हाइब्रिड क्या है? उसके अंदर अब हम इम्प्लीमेंट्स भी यूज कर सकते हैं और एक्सटेंड्स भी यूज कर सकते हैं। एक्सटेंड्स में और इम्प्लीमेंट्स 1 और 2। अब ये हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गई कि ये ह्यूमन को क्लास को इनहेरिट कर रहा है और 1 और 2 इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब ये जो हमारे पास है ये क्या कहलाती है? ये हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस कहलाएगी। और ये जो हमारे पास है ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। ये हम एक ही प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे हैं। अब ये प्रोजेक्ट जो हमारा बन रहा है ये क्या है? बेसिकली मल्टी लेवल मल्टीपल हाइब्रिड इनहेरिटेंस पे काम कर रहा है। और ये जो हमारा काम हो रहा है, ये जो हम कर रहे हैं, ये भी आपकी एक एग्जांपल है मल्टीपल हाइब्रिड इनहेरिटेंस की। इसके अंदर आप दो आपके जो इंटरफेसेस हैं उनको भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आप अपनी एक क्लास को भी इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर अब आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का?